प्यारे बच्चों 2023 में 3 नंबर में पूछा गया ये प्यारा सा न्यूमेरिकल आज की इस वीडियो में हम करेंगे सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के अपने इस प्यारे से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। प्यारे बच्चों हमें दिया है अभिक्रिया 2a प्लस b से 2c प्लस 3d के लिए C के सांद्रण में परिवर्तन की दर 1.0 मोल पर लीटर पर सेकंड, या अगर आप पढ़ना चाहो तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। अभिक्रिया का वेग एवं A, B व D के सांद्रण में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। कैसे सोल्व करेंगे उसे समझिए बहुत ध्यान से। आप लिखोगे सबसे पहले जो आपको दे रखा है अभिक्रिया, रखिए अभिक्रिया 2a प्लस b से 2c प्लस 3d। तो प्यारे बच्चों अब आप ब्लैक पेन से लिखेंगे अभिक्रिया बोले तो रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर भी आप लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे उसे समझो। देखिए ये क्या है सर, ये हमारे अभिकारक है बोले तो रिएक्टेंट्स हैं। ये क्या है सर, ये हमारे उत्पाद है प्रोडक्ट्स हैं। सर ये दो तीन क्या है, इसको हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक या इंग्लिश में बोल सकते हो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। कैसे लिखेंगे देखो, यह अभिकारक है तो अभिकारक की सांद्रता में कमी होगी और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगी। सही समझते रहो बात को, अभी और बातें आपको समझ में आएंगी, टेंशन मत लेना। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान। देखिए कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे बच्चों हमारा अभिकारक है तो हम लिखेंगे D और बड़ा वाला ब्रैकेट बनाना, उसमें A लिखना अपॉन dt। सही, तो ये अभिकारक है तो अभिकारक की सांद्रता की जो दर होगी उसमें क्या होगी, कमी होगी, तो यहां लिख देंगे माइनस लिख देंगे। सही है। अब इसका क्या करेंगे, देखिए जो अभिकारक की सांद्रता की दर है उसको आप स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से भाग कर दोगे। मतलब ये हुआ कि ये 2 है तो यहां पर लिख दो 1/2। इतना मत सोचो, अगर 3 होते तो 1/3, 4 होते 1/4 कर देते। माइनस क्यों आया बच्चों, अभिकारक की सांद्रता में क्या होगी, कमी होगी, तो ये उसको प्रदर्शित करता है माइनस। सही है। अच्छा आगे चले। अच्छा एक बात और, अगर आप डी नहीं लिखना चाह रहे हो यहाँ पे डी, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो बच्चों, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ऐसे भी लिख सकते हो। सही है। चलिए तो ये तो प्रॉब्लम आपकी दूर हो गई, माइनस क्यों आया, इसे 1/2 क्यों करा। सही है। अच्छा अब देखो ये भी आपका अभिकारक है तो बराबर करोगे माइनस, यहां तो कुछ है नहीं आगे इसके, देखो नहीं है तो बस ऐसे लिख दो। सही है, ऐसे लिख दो। ओके चलिए तो अभिकारक वाली बात हो गई। आगे चलो, अभी एक बात और समझानी मुझे आपको, ये कितना है 2 है तो 1/2। सर यहाँ बेटे यहाँ माइनस नहीं लिखना आपको, ये क्या होंगे, ये उत्पाद है तो उत्पाद की सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि होगी, तो बस तो इसलिए यहां पर आप चाहो तो प्लस लिख सकते हो ना, तो मत लिखो। डी सी अपॉन डेल्टा टी बराबर, अब देखो कितना है 3 है तो 1/3 कर दोगे, 1/3 कर दोगे, डी 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 और यहां पर कैपिटल डी अपॉन डी डी। सही बच्चों बात। अब देखो अगली बात समझ में आई आपके। देखो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि अभिकारकों की सांद्रता में कमी की दर, अभिकारकों की सांद्रता में कमी की दर उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि की दर के बराबर होती है। अभिकारकों की सांद्रता में कमी की दर उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर के समान होती है या बराबर होती है, बात तो एक ही है। चलिए अब क्या करना है, अब ब्लू पेन निकालिए और ब्लू पेन से लिखेंगे आप, हमें क्या दिया है, हमें क्या दिया बच्चों, हमें दिया है C के सांद्रण में परिवर्तन की दर। तो C के सांद्रण में परिवर्तन की दर डी सी ऐसे लिखेंगे अपॉन डी टी बराबर हमें दे रखा है 1। सही 1, फिर दे रखा है मोल, मैं ऐसे लिख लूं, इंग्लिश में लिख लूं, चाहे हिंदी में लिख लो, चाहे इंग्लिश में लिख लो, हिंदी में लो, आपकी मर्जी। मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। सही है, ऐसे लिख दूं सेकंड को, चलिए
ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो या हिंदी में भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। चलिए अब क्या करेंगे, अब देखो हमें ए बी और डी के वैल्यू निकालनी है, उनके मान निकालना है। कैसे निकालने, चलिए देखो। चलिए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। अभिक्रिया का वेग, हम सी का निकालना है पहले, फिर सी से हम सबका निकाल लेंगे। सी का है सर, ये है, लिख दो यहां पे जरा, 1/2 डी सी अपॉन डी टी। प्यारे बच्चों ये कितना दे रखी है वैल्यू, सर 1 दे रखी है, तो 1/2 इंटू 1। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है मेरी? तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, जब 1/2 को भाग करोगे तो सर ये आ जाएगा हमारा 0.5। मात्रक तो वही रहेगा, कहां है मात्रक, कहां ये है बच्चों। मात्रक लिखना ना भूलना, मात्रक जरूर लिखना, नहीं तो आपका सवाल गलत माना जाएगा। सही, सेकंड बताइए, इतनी बात समझ में आ गई? अब प्यारे बच्चों इसकी हेल्प से हम सब वैल्यूज को निकाल लेंगे, उसकी टेंशन आप मत लो। चलिए देखो बच्चों अब हम निकालते हैं ए की। अब देखो हमारा ए ये है और हमारा सी ये है, सही। 1/2 ये है, 1/2 ये है, तो कट गया। तो क्या बचा, बचा सर हमारा डी ए सी। ये माइनस लगाना पड़ेगा आपको क्योंकि अभिकारक है ना ये, जी सर, बराबर क्या कर दोगे, डी सी बटे डी टी, सही। और इसकी वैल्यू कितनी है, डी सी की वैल्यू कितनी है भाई, सर दे रखी है 1, तो बस यहां पे लिख दो, चाहे लिख दो, आगू लिख दो, आगू लिखते हैं सर 1 मोल और ये आ गया आपका सेकंड, सही। चलिए ए वाला हो गया। चलिए अब क्या करना है, हमें बी का निकालना है। देखो भाई बच्चों बी हमारा ये है और हमें दे रखा है ये वाली वैल्यू, तो ये दे रखी है, तो पहले ये लिखो यहां पर माइनस डी बी। समझ में आ रहा ना या नहीं आ रहा, बराबर 1/2 डी सी अपॉन डी टी। तो प्यारे बच्चों 1/2 डीसी और डीसी अपॉन डी टी क्या निकाला आपने वैल्यू, सर ये निकाली है, बस बराबर करके लिख दो यहां पर, आ गया आंसर 0.5। इतना आसान, इतने आसान न्यूमेरिकल था यार, सही। डर जाते हैं बच्चे। चलो अब क्या करना है सर, हमें अब निकालना बच्चों डी का। चलो अब डी वाली बात ये है ना, देखो मेरी बात ध्यान, चलो डायरेक्ट कर दो, चलो लिख देता हूं एक बार लिख देता हूं, तभी आप कंफ्यूज हो जाओ। चलो मैं लिखता हूं 1/3 डी और डी अपॉन डी टी। अभिकारक है तो माइनस मत लगाना, ओ सॉरी उत्पाद है, प्रोडक्ट है तो माइनस नहीं लगाने का। बराबर किसके साथ होगा, इसके साथ होगा, इसकी वैल्यू आपको पता है ना, 1/2 सी अपॉन डी टी। देखो प्यारे बच्चों होना क्या है, देखो प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 0.5, तो यहां पे लिख दो आप 0.5, सही है। अभी 3 जो है कहां जाएंगे, इसी गुणा में आ जाएंगे, गुणा 3, तो कितना आंसर आ जाएगा 1.5 और मोल लीटर इनवर्स पर सेकंड या सेकंड इनवर्स, आपकी मर्जी। ये हो गया बच्चों आंसर। चलिए नोट कर लो। तो आई होप कि छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा, हम चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।